एक्चुअली हमारा टॉपिक है आज का टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, बट टाइम मैनेजमेंट के पहले हम ये तो समझें कि व्हाट इज मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो बाद में समझेंगे। मैनेजमेंट अगर एकदम छोटा सा डिफिनेशन की बात करें तो मैनेजमेंट इज एन एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। एकदम सिंपलेस्ट इसका डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन। आप लोग इसको लिख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ या इज एन एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अगर तो मैनेजमेंट के गुरुज थे हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल के अनुसार व्हाट इज मैनेजमेंट, उनका कहना है कि टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान। पहले लिखते हैं फिर बाद में बात करेंगे। टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ये देखिए, ये हेनरी फेयोल का है डेफिनेशन अबाउट मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, टू मैनेज is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control। हेनरी फ्योल के अनुसार मैनेज करना क्या है? टू मैनेज मतलब क्या? मैनेज करना। मैनेज करना मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, उन्होंने ऐसा ही लिखा है, मतलब हूबहू ऐसा ही लिखा है, इसलिए ऐसा ही हमने लिख दिया। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। मैनेज करना क्या है? मैनेज करना मतलब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो मैनेज करना क्या है? मैनेज करना है फोरकास्ट करना। फोरकास्ट मतलब क्या होता है? फोरकास्ट प्रसारित करना। प्रसारित करना नहीं, पूर्वानुमान करना। पहले अनुमान कर लेना चीजों को, है ना। वेदर फोरकास्ट जो हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है? पूर्वानुमान करता है ना, मतलब कि कल ऐसा मौसम रहेगा, परसों ऐसा मौसम रहेगा, तो पहले ही अनुमान लगा लेता है ना। तो वही है फोरकास्ट, पूर्व पहले से अनुमान लगा लेना। तो मैनेज करना क्या है? फोरकास्ट करना और प्लान करना, फिर ऑर्गेनाइज करना चीजों को, फिर कमांड देना। कमांड देना मतलब मेरे जो स्टाफ्स हैं उनको हम कमांड दे रहे हैं, है ना, उनके थ्रू हम काम करा रहे हैं। टू कोऑर्डिनेट, है ना, तो मतलब साथ मिलके काम करना, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। एंड टू कंट्रोल, मेरे जो स्टाफ है जो मेरे लिए काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। कंट्रोल बहुत जरूरी है लाइफ में, है ना। ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है, छोटा सा डेफिनेशन है और इसमें सब कुछ है। छोटा सा डेफिनेशन है कि मैनेज क्या है, मैनेज करना क्या है? तो मैनेज करना फोरकास्ट करना है, फिर प्लान करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद कमांड करना, फिर कोऑर्डिनेट और फिर कंट्रोल करना। ये है मैनेजमेंट। ये सबसे अच्छा लगता है हमको क्योंकि ये बहुत छोटा है और इसमें सब कुछ है। एक और चीज है इनका, है कि मैनेजमेंट इज रिसोर्सेज टू यूटिलिटी। ये था, ये भी था फ्रेडमंड मालिक। फ्रेडमंड मालिक क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूटिलिटी, है ना। मेरे पास जो रिसोर्सेज है, मेरे पास जो संसाधन है, उसको हम यूटिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मेरे पास जो भी संसाधन है उसको, उसका हम इस्तेमाल करके जो हमको काम दिया गया, जो जिम्मेदारी दिया गया, उसको हम पूरा कर ले रहे हैं। रिसोर्सेज में क्या आता है? सब कुछ आता है। मैन मैन आता है, मैन मटेरियल और
मैन मटेरियल, मैन मतलब हो गया लोग, उसके स्टाफ्स, मटेरियल मतलब हो गया सब कुछ, एसेट, रॉ मटेरियल, सब कुछ, और पूंजी, ये सब चीजें। तो जो भी रिसोर्सेज हमको मिला है उसको हम यूटिलिटी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वही है मैनेजमेंट। कुछ भी मिला है हमको रिसोर्स, मैनेजमेंट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूटिलिटी। मेरे पास जो रिसोर्स है उसको मैं मतलब अपना उपयोग करने वाली चीज या उपयोग में लाने वाली चीज जो भी है, प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसमें कन्वर्ट कर रहा हूं अपने रिसोर्स को। समझ में आया ये चीज? नहीं क्लियर हुआ? पहला वाला तो क्लियर हो गया। पहला वाला सबसे फर्स्ट में जो लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। क्लियर है ये वाला? नहीं, हम लोग को एक्चुअली, हम लोग का जो आज का टॉपिक था, जो मेरा जो सोचा हुआ था, वो था टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन करना। तो मैंने ये सोचा कि भाई टाइम मैनेजमेंट के पहले लोगों को ये तो पता हो कि व्हाट इज मैनेजमेंट, है ना। हम लोग सुनते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट, ये मैनेज करना है, मैनेज, लेकिन एक्चुअली में व्हाट इज मैनेजमेंट, है ना। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन विशाल? जी सर। तो मैनेजमेंट एकदम सबसे, उसका जो बेसिक डेफिनेशन अगर बात करें, एकदम मतलब बच्चों वाला डेफिनेशन, सबसे ऊपर में लिखा हुआ, वो देखिए तो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट मतलब क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन क्या लिखा हुआ मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ है? गेटिंग गेट गेटिंग थिंग्स डन अदर थ्रू अदर्स। थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट जो है वो एक प्रक्रिया है, या मतलब एक क्रिया है जिसमें कि चीजों को हम दूसरों से करवाते हैं। हाँ, मतलब मैं एक मैनेजर हूं, मुझे कोई काम करवाना है तो मैं खुद से थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं लोगों से करवा रहा हूं। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसके लिए मुझे क्या करना है बताइए तो। अगर मैं, मान लीजिए मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, हाँ, मुझे मतलब, और कुछ लोग भी है मेरे पास, तो मैं कैसे करूंगा? देखिए दूसरा डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन देखिए नीचे लिखा, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, ठीक है, मतलब बेचारे नहीं रहे बहुत, मतलब ये बुक वगैरह भी लिखे हैं मैनेजमेंट का। तो उनका एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है उनका कि टू मैनेज मतलब मैनेज करना, मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, उन्होंने ऐसा ही लिखा अपनी बुक में, ठीक है, इसलिए हम लोग हुबहू उतारे हैं। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो मैनेज करना मतलब मैनेजमेंट करना, ठीक है। मैनेज करना क्या है? मैनेज करना है फोरकास्ट करना और प्लान करना। फोरकास्ट करना मतलब होता है आपका क्या बोले थे अभी ओम प्रकाश, फोरकास्ट करना को, फोरकास्ट को क्या बोले थे? फोरकास्ट बताए थे, पूर्वानुमान करना। पूर्वानुमान, पूर्वानुमान, हाँ, पूर्वानुमान करना और प्लान करना, है ना। फिर ऑर्गेनाइज करना, कमांड देना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना। मान लीजिए कि हम आपको एक अभी दे रहे हैं एक सिचुएशन, ठीक है। करना क्या है कि कल 26 जनवरी है ना विशाल? या यस विशाल सर। हाँ विशाल, आप सुनिए, हम ओम प्रकाश को बोल रहे हैं। ओम प्रकाश, कल 26 जनवरी है, तो यस सर। आपको आपको हम दे रहे हैं कल, हम लोग का कॉलेज है मान लीजिए, मतलब आपको एक सिचुएशन दे रहे हैं, मतलब एक्चुअली में नहीं बोल रहे हैं कि कॉलेज में झंडा फहराना है, हाँ, फ्लैग होस्टिंग करना है, कल 26 जनवरी है, ठीक है। आपको मैंने जिम्मेदारी दे दिया कि आपको फ्लैग होस्टिंग कराना है, और आपको एक सर्टेन अमाउंट हम दे दिए, ठीक है। आपको 50,000 रुपीज नहीं, आपको हम 10,000 रुपीज दिए, ठीक है। 10,000 रुपीज आपको हम दिए, आपके नाम ट्रांसफर कर दिए, और आपको बोले कि एकदम अच्छे से होना चाहिए 26 जनवरी का प्रोग्राम। तो आप कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे बताइए? ये इस पर मतलब हेनरी फेयोल का जो डेफिनेशन है, इस पे आप मतलब अपने मतलब इस पे आधारित करके बताइए कैसे करेंगे मैनेज, सर इसमें बताइए। सबसे पहले हम मतलब पहले से प्री प्लानिंग बनाएंगे एक अच्छे से। यहां से नहीं, मतलब ये जो डेफिनेशन है इसको देखना स्टार्ट कीजिए, फोरकास्ट, प्लान। यस सर, फोरकास्ट वही प्लानिंग, पहले पहले से मतलब पूर्वानुमान लगाएंगे कि इसमें कि ये सब होगा, ये सब डेकोरेशन होगा, ये सब ऐसे इमेजिनेशन करेंगे, मतलब ऐसा अनुमान लगाएंगे।
अनुमान लगाएंगे और उसको मतलब आप नोट करते जाएंगे, है ना? हाँ हाँ यस सर, उसको मेंशन करते जाएंगे। हाँ, और कितने उसके लोग बाद कितने यस लोग आपको वो कितने लोग, सजावट करने में लगेंगे, कितने यस लोग सर, आपको वो आपको मतलब मिठाई इनवाइट मिठाई लाने करेंगे। में लगेंगे। हाँ यस सर, कितने हाँ, लोग को मतलब ये इनवाइट करना होगा, हाँ कितना हाँ। वो क्या क्या सामान सब परचेजिंग करना होगा, तो हम्म, सारे का लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, मतलब एक जैसे कुछ ग्रुपिंग को वो मतलब मैनेज कर देंगे, बांट देंगे काम ऑर्गेनाइज हाँ। करके, कि ये हम्म, आप तुमको ये ब्लैकिंग का काम ये आपको देखना है, जो हम्म, होस्टिंग आ रहा है उसको देखने वाला कुछ अलग से आदमी उसको संभालना है, जो हम्म, मार्केटिंग का अलग खर्च करना है, जो वहाँ का जो सजावट डेकोरेशन का अलग उसको ऑर्गेनाइज उसको मतलब इस तरह से सारे में बांट देंगे छोटा छोटा पार्ट्स में। बजट उसके को भी बाद देखते चलना है, मेरा 10,000 का बजट है भाई, है ना? यस सर उस हाँ हिसाब वो भी। से हम, हाँ। यस सर। उसके बाद वो जो कमांड होगा मतलब कि जैसे किसी चीज पर मतलब कैसे वो मैनेजमेंट हुआ या नहीं हुआ सही तरीके से, तो उसमें एक को जैसे ग्रुप में एक को हेड बना दिया जाएगा कि आपको ये सारा क्या क्या आया क्या नहीं आया, क्या कितना वो मतलब काम हुआ, वो सारा हमको रिपोर्ट करना है। तो इस हम्म, तरह से वो एक कमांडिंग मतलब अपने आप में हाथ में लेना है, हम्म, सारे से ब्यौरा हम्म, लेना है। हम्म। उसके बाद कोऑर्डिनेट, ये सर नहीं पता है कोऑर्डिनेट क्या मिलजुल है। के सब लोग मिलजुल के काम, मतलब सब विभाग के लोग अच्छा मिलजुल के एक जो काम करते हैं ना, यस सर यस सर, तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन। फिर उसके पहले जो है हम लोग एक थोड़ा सा छोटा सा सभा रखेंगे या फिर मीटिंग रखेंगे कि हाँ ये सब सारा काम हुआ, इसमें कितना काम हुआ, कितना बचा है, कितना पैसे का इन्वेस्ट हुआ, कितना ये घट रहा है, वो सारा एक प्रकार का सभी हम लोग छोटा सा कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में। उसके बाद लास्ट में फिर उसको फ्लैगिंग करके उसके बाद फिर मतलब द एंड करके वही कंट्रोल हो गया हाँ नहीं, उसके बाद फिर आपको मतलब मिठाई बांटना है। हाँ, फिर कल्चरल प्रोग्राम्स होगा वो करना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होगा वो भी तो है। सर। फ्लैग यस सर, होस्टिंग के बाद हो रहा है ये सब चीज ना, वो सबको भी यस सर, कंट्रोल, वो सब चीज को भी देखना है। यस सर, फिर हाँ, अवार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वही अवार्ड सब सारा। डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, ये सारा चीज देखना है। यस मतलब सब कुछ देखना पड़ा ना, सब कुछ देखना पड़ा, शुरू यस से लेके यस लास्ट तक सब कुछ देखना पड़ रहा है, वही है मैनेजमेंट, है ना? तो इसमें क्या करना है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट दे रहे हैं, है ना? खुद अपने ऊपर अपने सर पे नहीं रख रहे हैं सब कुछ, बांट दे रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया तुम मिठाई वाला काम तुम्हारा, डेकोरेशन वाला काम तुम्हारा, आपका परेड कराने वाला काम आपका, है ना? ये कल्चरल एक्टिविटीज आपको देखना है, ये मतलब ये सब प्लान कर लिए और सबको बांट दिए, विभाग विभाग का बंटवारा कर दिए। बस यस उसके बाद रिपोर्ट लेते रहे, फिर इन्वॉल्व भी रहे, मतलब ऐसा नहीं कि वो करके छोड़ दिया, हमको इन्वॉल्व रहना है, हर हर एक काम में इन्वॉल्व रहना है ना? बस यही है मैनेजमेंट, एक्चुअली में यही मैनेजमेंट है, मैनेज करना। मतलब सब कुछ करना है, एक्चुअली इसका मतलब है कि सब कुछ हम ही को करना है, मैनेज करना मतलब सब कुछ करना या करवाना दूसरों से, वही है। अकॉर्डिंग टू फ्रेडमंड मलिक क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूटिलिटी। यही देखिए, अभी हम 10,000 रुपया कुछ दिए, है ना? यस 10,000 आपको रिसोर्स दिए और आपको हम मान लीजिए कि हम आपको ना 5 आदमी दे दिए होते कि ये 5 स्टाफ है, ये 5 ही स्टाफ आपके लिए काम करेंगे, तो वो भी रिसोर्स है आपका, 10,000 रुपया रिसोर्स है आपका। आपको उसको यूटिलिटी मतलब आपको उसको बेस्ट बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, मतलब सबसे अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करना है कि मतलब सब कुछ बहुत अच्छा भी रहे और इतने ही पैसों में मेरा हो जाए, इतने ही लोगों में मेरा हो जाए काम। वही है, रिसोर्सेज को यूटिलिटी में कन्वर्ट कर दिया हम। हाँ, वही है मैनेजमेंट, बस कुछ नहीं है। और मैनेजमेंट के लिए कितना पढ़ाई करके आए हैं बताइए? 2 साल पढ़ाई किए हैं, एमबीए किए हैं, बताइए, क्योंकि छोटा सा चीज है, क्या है? यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूटिलिटी, खत्म कहानी। मैनेजमेंट द एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, बताइए, और उसके लिए मैनेजमेंट में कितना पढ़ना पड़ता है। सर ठीक है, तो इसके लिए मैनेजमेंट। आपने सर हाँ, इसके लिए आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा ना छोटा सा कुछ, जब बहुत पढ़ाई कुछ, होगी। और सिर्फ यही नहीं रहता ना उसमें, मतलब मैनेजमेंट का बहुत पेपर्स होता है। जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट खुद अपने आप में एक बहुत अथाह चीज है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिर फाइनेंस मैनेजमेंट, वो भी अपने आप में बहुत अथाह है ना? उसमें भी कम से कम 5-6 तो बुक था, है ना? अच्छा हर एक 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 मतलब, फिर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो भी अपना अलग है। हाँ, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, हाँ, फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सब कुछ सारा मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ना,
सारा कुछ हम लोग को पढ़ना पड़ रहा था, अकाउंट्स, है ना, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, सब कुछ, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब कुछ आपको जानना है ना। आप मैनेजर बनने वाले हैं कि मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, सब कुछ आपको जानना है। फर्स्ट ईयर में होता है कि सब कुछ पढ़ना पड़ता है, फिर सेकंड ईयर में स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है। जैसे आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, एचआर में इंटरेस्टेड है तो एचआर पढ़ रहे हैं, फाइनेंस में बहुत इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, वही चीज है ना। तो अथाह है, मतलब आप, अभी भी हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को बहुत कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ हम लोग, अरे बाप, हम लोग का सिलेबस में ये नहीं था यार, वो नहीं था यार, वो अभी भी लगता है। लेकिन मेन तो इसका है प्रैक्टिकल। आप अपने मतलब, यस हाँ, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी तो होगा। कितना भी पढ़ लीजिए आप, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप उस मतलब आप कूदे नहीं है वहां पर, क्षेत्र में आप गए नहीं है, तो फिर आप कहां से सीखेंगे। मैनेजमेंट में यही होता है कि आपका सबसे पहले तो एक साल जब आपका कोर्स हो जाता है, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, उसको बोलते हैं समर इंटर्नशिप, 2 महीने का होता है। हाँ, वो किसी कंपनी में आपको भेज दिया जाता है, 2 महीने का आप इंटर्नशिप करते हैं, वहां पे सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब कैसे काम जो हमने पढ़ा उसको अमल कैसे लाना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वही मतलब यही सब सिखाया जाता है। ऑर्गेनाइज करना, चीजों को कोऑर्डिनेट करना, ये सब चीजें सिखाई जाती है। तो ये तो हो गया मैनेजमेंट। इसको आप लोग लिखे क्या? यस सर। आप आप जो लिखाए थे आप वो लिखे सर। हाँ, लिख लिया ना इसको? यस सर। चलिए, वेरी गुड। ये हो गया, ये तो मैनेजमेंट था, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग का मैनेजमेंट तो नहीं है टॉपिक, हमारा क्या है टॉपिक? अच्छा, मैनेज, ये तो हो गया मैनेजमेंट। चलिए, जब तक सेव होता है तब तक हम लोग बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या हो सकता है। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट डू यू थिंक कैन बी टाइम मैनेजमेंट? सर मतलब इसको बोल सकते हैं दिनचर्या। मतलब हम एक वन पूरे 24 आवर्स में हम लोग कैसे कितने बजे सोकर जगते हैं, फिर कितने बजे फिर अपना कोई अपना पर्सनल काम वो कितने बजे से करते हैं, वो सारा का जो टाइम जो मैनेज करके हम हिसाब से वो काम करते हैं, तो वही हो गया टाइम मैनेजमेंट सर। टाइम को, अपने समय को मैनेज करना। तो समय को हम कैसे मैनेज करेंगे? कैसे मैनेज करते हैं हम समय को? जैसे सुबह से अगर बात करें तो समय को मैनेज कैसे करते हैं हम लोग? मान लीजिए कि सुबह उठते हैं, फटाफट हम लोग नाश्ता करते हैं, सबका एक टाइम फिक्स करके रखें हम लोग। फिर यस सर। स्कूल कॉलेज का टाइम होता है, भाई 9 बजे निकल जाना, हमको मैनेज करना पड़ता है हमको। हाँ, फिर उसके बाद आना है, सब कुछ को मैनेज करते हैं हम लोग, चीजों को। खेलने का समय है तो उसको भी मैनेज करते हैं, फिर पढ़ाई का समय है उसको मैनेज करते हैं, हर चीज का को मैनेज करते हैं, समय को मैनेज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। देखते हैं क्या होता है वो, ठीक है। हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट, व्हाट कैन बी टाइम मैनेजमेंट? अच्छा, इसी का व्हाट कैन बी टाइम मैनेजमेंट, ओम प्रकाश तो बोल दिया, और कोई? जॉन, व्हाट कैन बी टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट क्या हो सकता है? टाइम मैनेजमेंट हम लोग किसको बोल सकते हैं? सर टाइम को मैनेज करके कोई काम करना। सर अपना टाइम को कैसे कॉलेज डिवाइड में करेंगे? मैंने जैसे कोई क्लास जैसे सर अभी यहीं पे तो होता है, टाइम 1-1 घंटा का मैनेज होता है ना हर सब्जेक्ट में, हम्म। 3 बिल्कुल। सब्जेक्ट। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली प्लानिंग है, मतलब प्लानिंग हम लोग करते हैं कि कुछ मतलब खास एक्टिविटीज, स्पेसिफिक एक्टिविटीज होता है, उनके बीच का टाइम हम लोग कैसे मैनेज करें, डिवाइड करें। एक्चुअली हर चीज का टाइम को हम लोग डिवाइड करते हैं ना। हाँ, खेलने का टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, हाँ, नाश्ता करने का टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, कॉलेज का टाइम डिवाइड कर रहे हैं, है ना। हम लोग टाइम को डिवाइड करके काम करते हैं ना, कि जब मन तब कुछ भी कर देते हैं, नहीं करते ना। सबका एक टाइम हम लोग फिक्स करके रखे ना, वही है टाइम मैनेजमेंट, है ना। और कुछ भी नहीं है, बस वही है टाइम मैनेजमेंट। हर चीज का हम एक टाइम फिक्स करके रखे हैं, वही है टाइम मैनेजमेंट। समय का मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, तू बता सकता है क्या? यस सर। कोई भी काम को सही तरीके से और सही टाइम पे करना करना ही वो टाइम मैनेजमेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है सर। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब टीएम, ठीक है। टीएम इज फॉर टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट refers to managing time effectively
so that the right time is allocated to the right activity, है ना? एकदम सिंपल है. ठीक है, चलिए.